हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल सिनी रिएक्ट। आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं भूल भुलैया मूवी के पार्ट 5 पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज सबा। ये क्या हो रहा है? तुम ठीक? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, किसने तोड़ा होगा ये सब? हाँ, ये क्या क्या नहीं शूट किया था इस पे? हमारे यहाँ आना, तुम्हारा राजा बनना, कुछ तो कहो सिद्धार्थ। मैंने वो दरवाजा खोला, इसीलिए सब कुछ हो रहा ना। ये मंजुलिका नामक भूतनी हमारा वीडियो कैमरा क्यों तोड़ेगी? कुछ ना कोई चाचा जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। अब भी कुछ कहना है तुम्हें? हैं? कल रात तुम्हारी आंखों के सामने जो कुछ भी हुआ वो काफी नहीं है सबूत के तौर पे कि आंधी के आसार झंझोड़ने लगे हैं। हमारी प्रार्थना है तुमसे, सूझबूझ से काम लो और यहां से चलो। दरअसल क्या हुआ, किसने किया, ये जाने बगैर आप लोग बोल रहे हैं चाचा जी। मुझे मालूम है असलियत क्या है, और वही तो मैं आपको बताने आया था कि जब भागने का समय आया तो नक्शे खरीदने चले दुनिया। फूफा जी प्लीज, आप जरा समझ नहीं रहे। क्या हुआ? बोलो अपनी। चंदू, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। उठाओ, जल्दी फोन कर, जल्दी उठाओ बहू को। अस्पताल लेके चलो सीधा। डॉक्टर को बुलाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। उठाओ जल्दी। उठाओ, ले चलो कमरे में। अबनी, 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 ठीक हो? तुम ठीक हो? क्या हुआ? कैसे हुआ ये? मुझे नहीं पता, अचानक मेरी साड़ी चलने लगी थी और राधा से पूछूं, मैंने देखा उसे वहां। जब मैंने देखा तब तो पल्लू जलने लगा था। शंभो, जान बच गई। आप लोग जरा जा साड़ी लेके आओ। चाचा जी, मैं आपसे जरा बात करना चाहता हूं। क्या है? चाचा जी बुरा मत मानिए, कुछ पूछूं आपसे? जो कहना है विस्तार से कहो। चाचा जी, बात यह है कि राधा कैसी है? क्या उसे कोई दिमागी बीमारी है या कोई मानसिक तनाव? गोद लिए बच्चे को कभी कभार मानसिक बीमारी हो सकती है। कुछ पहले कुछ हुआ था क्या कभी? इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है, ना ही शर्मिंदगी की। मानसिक बीमारी का इलाज हो सकता है। हम कोई एक अच्छा सा डॉक्टर मंगवाएंगे। चुप रहो, होश में हो तुम? क्या बोल रहे हो? ये करनी तुम्हारी और तुम्हारी वो नए ख्याल वाली पत्नी की है, और लांछन हमारी बेटी पे डाल रहे हो। तुम्हें कुछ कहेंगे तो मानना नहीं है, मानोगे तुम? कल रात हमने उस संकट को छुआ है और जिंदा लौटे हैं हम। मैं, मुरारी और नटवर तीनों गए थे उस कमरे में, ये सोच के कि आचार्य श्री जब आएंगे तब आएंगे, उससे पहले हम जाके पूजा करते हैं और कलश रख देते हैं। पता है, हमने मंजुलिका की आवाज सुनी, उसके घुंघरुओं की भी आवाज सुनी। अब कह दो कि हम तीनों पागल हैं और पागल खाने में डाल दो। ओह, तो आपने भी भूत देखा है? उल्लू कभी ज्ञानी नहीं कहलवाता, क्योंकि कभी उसने सूर्य प्रकाश नहीं देखा है। हमारे गुस्से पे मत जा, हम सबका भला चाहते हैं और तुम्हारी भलाई इसी में है।
सामान बांधो और अभी इसी वक्त हमारी हवेली चलो, इसी वक्त। और आप भी इसे मेरी बदतमीजी मत समझिए, लेकिन मैं अपने उसूलों का पक्का हूं। मैं और अपनी कहीं नहीं जा रहे, बस राधा के लिए कुछ करना चाहता हूं, वो मुझे करने दीजिए। तो क्या हुआ? वो ये महल छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। क्या? उसे इस बात की परवाह ही नहीं है कि बहू की वजह से इस महल में भूतों का संचार हुआ है। उल्टे हमें कह रहा है कि राधा को कोई दिमागी बीमारी है। हे भगवान! चुप करो, उसके कहने से कुछ नहीं होता। राधा को क्या हो सकता है? जाओ जाकर पूछो उसी से, अपने जमाई राज से। दिमागी दिवालापन है और क्या। अब क्या हुआ भैया? हाँ, क्या हुआ? ये ब्लाउज बनाया तुमने? हाँ, क्यों? तुम है ना, दर्जी का काम छोड़ दो। क्यों? तुम्हारा तरीका ही गलत है। क्या हुआ? जाओ लेके जाओ इन्हें और ठीक से बना कर लेके आना। मैं होती तो ऐसे कभी नहीं काटती। हाँ। पहले मैं हाथ काटूंगी, उसके बाद दूसरा हाथ काटूंगी, आखिर में गला। समझे कि नहीं? भगवान! क्या हुआ फूफा जी? कुछ काम था? हाँ? बद्री भैया, क्या है? क्या? सिद्धार्थ ने जो कहा ना, वो सच है। क्या? हाँ, वो महल की भूतनी घुस गई है उसमें। आसानी से छोड़ेगी नहीं। मैंने देखा, हाथ में छुरा, बाल बिखरे हुए जैसे चंडी का। वो छुरा लेके चढ़ाई मुझ पे। अनाप शनाप मत बोलो जी तुम। मैं सच कह रहा हूं, यकीन नहीं आता? चलो दिखाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, बस झूलती रहो, सुबह शाम दिन रात झूलती रहो। नहीं झूलना है? कोई बात नहीं, रुक जाओ। मैं पागल हूँ कि दिन रात झूलती रहूंगी? हाँ? और आप क्यों रो रहे बुआ? माँ भी सुबह से गंगा जमुना बहा रही है। फूफा जी! नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सब मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? गधी तू तो कुछ बता, घूर क्यों रहे हैं? बताओ। अरे कोई तो बताओ कि हो क्या रहा है? बताओ। हेलो हेलो हेलो, may I speak with Aditya Shrivastava please? It's urgent. This is friend from India, Siddharth. नमस्कार मैडम, मिसेस शर्मा, दिस इज सिद्धार्थ हियर। एक बहुत ज़रूरी बात थी, पेशेंट के बारे में बात करनी थी। हाँ, उसका मैंने मोबाइल ट्राई किया, मोबाइल ऑफ है, ईमेल का जवाब नहीं दे रहा, इसीलिए मैं आपको हॉस्पिटल में फ़ोन कर रहा हूँ। आप प्लीज़ उसे मैसेज दीजिएगा कि यहाँ पे पेशेंट की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, वो मुझे फ़ोन करे प्लीज़, इट्स अर्जेंट। ओके, थैंक यू मैम। राधा बद्री चाचा की बेटी नहीं है? नहीं, उसे गोद लिया है। राधा के पिताजी राज ज्योतिषी थे और बद्री भैया के बड़े अच्छे दोस्त थे। उनकी मौत के बाद तो बेचारी राधा बेसहारा हो गई। माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी। फिर बद्री भैया ने उसे गोद लिया और अपनी बेटी की तरह बड़ा किया। पता है, बचपन में राधा और सिद्धार्थ की खूब जमती थी। सब चाहते थे दोनों की शादी हो। राधा का भी यही सपना था, मगर सिद्धार्थ तुम्हें ले आया और राधा का दिल टूट गया। भूतनी राधा में घुस गई है, इसका मतलब ये बूढ़ा राजा भी यहीं कहीं भटक रहा होगा। छम्मक भूतनी, मुझे मत सता, नहीं तो मैं घुसड़ दूंगा। मैं सच कहता हूँ, घुसड़ दूंगा। ये मुझे मत सता।
मैं इस फैमिली का नहीं हूँ। मेरी शादी हुई है, इसके लिए मेरा पाला पड़ा है। मैं इस फैमिली का नहीं हूँ। मुझे क्यों सताती है? मैं नहीं